होटल का सबसे जूनियर वेटर होने के बावजूद उस आदमी की कलाई पर करोड़ों की रोलेक्स चमक रही थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां तय वक्त पर पहुंची, उसने तुरंत पास पड़ा कपड़ा उठाया और टेबल पर रखे कांच के गिलास साफ करने लगा। किचन में हलचल थी, मगर वो चुपचाप एक संदिग्ध बोतल निकाल लाया और पूरी लिक्विड उस कपड़े पर उड़ेल दी। फिर वही गिलास साफ करके सावधानी से शेल्फ में रख दिया। अब अगला स्टेप था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में आए एक्सपर्ट्स के लिए टी सर्विस। पर उसे क्या पता था कि इस बार सिक्योरिटी बेहद टाइट है। विदेशी एक्सपर्ट्स शामिल थे, इसलिए हर एक की पहचान वेरीफाई हो रही थी और यहां तक कि खुले हुए ड्रिंक्स की भी जांच की जा रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। आईडी क्लियर होते ही सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे ट्रॉली लेकर अंदर भेजा। उसने प्लान के मुताबिक उसी गिलास से एक विदेशी एक्सपर्ट को कोल्ड ड्रिंक सर्व की। मुझे रेड टी देना, एक वरिष्ठ अफसर ने कहा। उसने शांति से रेड टी परोसी और तुरंत ट्रॉली लेकर बाहर निकलने लगा। उसे पूरा यकीन था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। भारतीय अधिकारी ने अपने विदेशी मेहमान को देश की संस्कृति दिखाने के नाम पर ड्रिंक एक्सचेंज करने का सुझाव दे दिया। और यही है, उसने अनजाने में खतरा खुद पर ले लिया। जैसे ही उसने कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं। वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि कुर्सी पर ही गिर पड़ा। धक्का सुनते ही सुरक्षा अधिकारी दौड़कर मीटिंग रूम पहुंचा और तुरंत नीचे मौजूद टीम को अलर्ट किया। उस अफसर को फौरन अस्पताल भेजा गया और होटल को सील कर दिया गया। इसी बीच होटल मैनेजर ने बताया कि जिन 3 वेटर्स की तलाश हो रही थी, उनमें से 2 ऑफिस में मिल गए, लेकिन तीसरा विक्रम गायब था। मैनेजर ने बताया कि विक्रम आखिरी बार 20वीं मंजिल के स्टाफ रूम में देखा गया था। टीम वहां पहुंची, मगर रूम खाली था। तभी किसी ने बाहर से आवाज सुनी, एक तेज कदमों की आहट। टीम लीडर तुरंत बाहर भागा, लेकिन विक्रम को होटल की हर गली और शॉर्टकट पता थे, वो गायब हो चुका था। अब तीनों टीम मेंबर अलग अलग दिशा में सर्च करने लगे। कई रूम्स लॉक थे, इसीलिए उन्हें एक एक करके हर कमरे को चेक करना पड़ा। जल्द ही एक कमरे के पर्दे के पीछे कोई हलचल नजर आई। टीम लीडर ने टूल उठाया और पर्दा खींचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी वक्त दूसरी ओर से शोर सुनाई दिया। एक अफसर उसे चेक करने जा ही रहा था कि विक्रम ने अचानक पीछे से अटैक कर दिया। दोनों में जबरदस्त फाइट हुई। आखिरकार अफसर ने उसे दबोच लिया, लेकिन तभी विक्रम ने जेब से चाकू निकाला और ऊपर की ओर भाग निकला। घायल अफसर ने आखिरी ताकत जुटाकर ऊपर की ओर इशारा किया। लीडर ने तुरंत रेडियो पर बैकअप बुलाया और खुद अकेले पीछा करने दौड़ पड़ा। छत पर पहुंचते ही उसने विक्रम को किनारे खड़े देखा, वो कूदने को तैयार था। विक्रम ने पीछे मुड़कर एक अजीब सी मुस्कान दी। लीडर कुछ बोल पाता, उससे पहले ही विक्रम 30वीं मंजिल से छलांग लगा चुका था। सभी को लगा कि केस वहीं खत्म हो गया, लेकिन अगले ही दिन एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में खुद विक्रम था। वो कैमरे के सामने आकर बता रहा था कि यह सब उसने क्यों किया और किस मकसद से। उसका एजेंडा था न्यूक्लियर पोल्यूशन के खिलाफ एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू करना। मैं चाहता हूं कि जो लोग वाकई इस धरती से प्यार करते हैं, वो एकजुट हों, और न्यूक्लियर पोल्यूशन के खिलाफ पहला वार मैं करता हूं। उसने सारा दोष अपने ऊपर लिया, लेकिन लीडर को यकीन था कि बात इतनी सीधी नहीं है। जांच शुरू की गई तो सामने आया कि उसकी पत्नी और बच्चा 2 दिन पहले ही चोरी छुपे देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। यानी विक्रम अकेला नहीं था, उसके पीछे